हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, तस्वीरें आई हैं राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच अंदर जो बातचीत हुई उससे जुड़ी हुई, आपके पास और क्या जानकारी आ रही है? देखिए, ठीक थाने के बाहर मतलब डीसीपी ऑफिस से निकलते ही राहुल गांधी और उनके साथ जो एक वकील है और दो विक्टिम यहाँ पर वो बैठ गए हैं धरने पर। एकदम ठीक थाने से निकलते ही अंदर राहुल गांधी की जो मुलाकात हुई थी वो डीसीपी थे नई दिल्ली इलाके के सचिन शर्मा और ज्वाइंट सीपी नुपुर प्रसाद, जो कि अभी उनको चार्ज लिए मुझे लगता है 1 से 2 दिन ही हुआ है। नुपुर प्रसाद वो ज्वाइंट सीपी, उनसे मुलाकात करके बाहर की तरफ आए हैं और यहाँ पर आने के बाद देखिए वो बैठ गए हैं, बाहर चेयर लगी है और यहीं पर राहुल गांधी बैठ गए हैं। साथ में कई वरिष्ठ नेता भी उनके यहाँ पर जो आए थे वो लोग भी यहीं पर मौजूद हैं। और राहुल गांधी जो जानकारी हमें मिली है कि अंदर वो तमाम जो शिकायतें लेकर के आए थे उस पर कार्रवाई की मांग थी, जिस पर अभी तुरंत कोई फैसला पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर निकलते ही राहुल गांधी नहीं हिमांशु, ठीक है, राहुल गांधी यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन अंदर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से तो उनकी बात हुई है ना। दिल्ली पुलिस के अधिकारी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? देखिए, आप देखिए सामने, ये देखिए बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो डीसीपी नई दिल्ली यहीं पर मौजूद है। राहुल गांधी आगे बैठे, अगर आप देखेंगे तो डीसीपी नई दिल्ली यहीं पर मौजूद है। और लंबी बातचीत हुई थी, करीब करीब आप कह सकते हैं कि आधे घंटे यहाँ पर बातचीत हुई थी, जो डीसीपी नई दिल्ली से बातचीत हुई थी और इसके अलावा जो एनसीपी भी अंदर मौजूद थी। अब राहुल गांधी से बात करने के लिए आप देखिए सीधी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी से डीसीपी सचिन शर्मा यहाँ पर बात कर रहे हैं। और हम सुनने की कोशिश करते हैं हिमांशु, लेकिन हमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आगे जाने नहीं दे रहे हैं और राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। साथ में कुमारी शैलजा जो ठीक बगल में मौजूद है, अगर आप देखेंगे तो वो अंदर वो भी मौजूद थी यहाँ पर। और डीसीपी सचिन शर्मा जिनसे लंबी बातचीत करके आए थे, जिनके पास तमाम शिकायतें। लेकिन मैं जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन कोशिश कीजिए समझने की क्या बातचीत हो रही है। अपनी जी बिल्कुल हिमांशु, मैं पूरी कोशिश करता हूँ ये समझने की गतिरोध कहाँ बना, किस चीज को लेकर के गतिरोध बना कि जिसकी वजह से राहुल गांधी को डीसीपी ऑफिस में ही यहाँ पर बाहर बैठना पड़ गया। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो यहाँ से उठे और जो गतिरोध है उसको खत्म करें, क्योंकि पुलिस को जो शिकायतें हैं, पुलिस का कहना है कि एक लीगल प्रोसीजर है, उस लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। जो हमारी पुलिस सोर्सेज से बात हुई है उनका ये कहना है कि एक पूरा कोई भी जब कंप्लेन होती है तो एक लीगल प्रोसीजर होता है और उस लीगल, देखिए लगातार बातचीत हो रही है। इस समय राहुल गांधी जो है वो कुछ कह रहे हैं, डीसीपी नई दिल्ली से कुछ कह रहे हैं। और साथ में यहाँ पर आप देखिए तमाम जो दूसरे कांग्रेस पार्टी के आप कहिए नेता या दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब किस तरीके की बात बनती है, क्योंकि पुलिस का ये कहना, जो हमारी पुलिस फोर्सेस से बात हुई है कि कोई भी जब प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और उसके बाद जो है कार्रवाई उस पर की जाएगी। दिल्ली पुलिस के देखिए डीसीपी बात करने के बाद वो अंदर की तरफ गए हैं, उनके साथ जो तमाम पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अंदर की तरफ गए हैं और राहुल गांधी फिलहाल यहीं पर बाहर आप देखिए वो यहाँ पर अपने तमाम जो लोग जो घायल हुआ था पैलेट गन से, एक महिला और एक एडवोकेट, ये सभी लोग आप देखेंगे यहाँ पर बाहर जो है वो बैठे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। गतिरोध जो था वो अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। पार्लियामेंट थाने के पीछे, पार्लियामेंट थाने के ठीक बाहर की जो तस्वीरें हैं, है ना, वो ये है ना। ये क्या फर्क पड़ता है पीछे का बाहर, है ना, बाहर करवाओ सबको, बाहर क्या फर्क पड़ता है। हेलो, तो अगर हम दिखाएं तो यहाँ की ये तस्वीरें हैं। ऐसे में सिक्योरिटी जो फोर्सेज है उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न होता है सिक्योरिटी कंसर्न होता है। अब ये देखिए जो सिक्योरिटी वाला आगे खड़ा है, इसे आगे राहुल गांधी को पूरी तरीके से सिक्योर करना है। भीड़ बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी एकदम जो एंट्रेंस गेट है
जो आप देखेंगे पार्लियामेंट थाने की और डीसीपी ऑफिस नई दिल्ली की, वो है ठीक एंट्रेंस के सामने बैठे हैं। जब वो निकलते हैं उसके बाद बैठते हैं तो लोकल पुलिस की मदद से यहाँ पर अगर इस जगह को अगर आप देखेंगे तो यहाँ को सिक्योर करने की गतिरोध बना हुआ है, उस गतिरोध को कैसे दूर किया जाए, ये यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। पुलिस ऑफिसर्स जाहिर तौर पर ऐसी कंडीशन में जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बातचीत हो और राहुल गांधी जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत हो और वो किसी तरीके से जहां पर बैठे हैं वहां से उठे। अब डीसीपी नई दिल्ली यहां पर पहुंचे, अंदर से आए और जब उन्हें पता लगा कि राहुल गांधी गेट पे बैठ गए हैं और उसके बाद राहुल गांधी से उन्होंने बात की, लेकिन कोई भी बात फिलहाल बनते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। धीरे धीरे जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, आसपास की पुलिस भी यहाँ पर बुलाई जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वो बैठे हुए हैं। अब जो कंप्लेन दी गई है, क्योंकि पैलेट गन को लेकर के हिमांशु, कांग्रेस का जो शुरू से जो कांग्रेस का रवैया था वो काफी उसको लेकर के एग्रेसिव था। वो लगातार पैलेट गन कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जब पार्लियामेंट में गतिरोध इस चीज को लेकर के बना था हिमांशु, तो सीधे तौर पे जो की तरफ से कहा जा रहा था कि होम मिनिस्टर इस पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, इस पर जवाब दे। तो इसको लेकर के पार्लियामेंट में लगातार गतिरोध बना हुआ था। ये देखिए गतिरोध बरकरार है, पुलिस के अधिकारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, धरने पर बैठ गए। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, धरने पर बैठ चुके हैं राहुल गांधी, अब आगे क्या रणनीति कांग्रेस की तरफ से अपनाई जाएगी, क्योंकि राहुल और पीड़ित साहिल सब इस वक्त धरने पर हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये आप देखिए कि पिछले एक महीने में ये दूसरा धरना है जहाँ राहुल गांधी जो है इस तरीके से जमीन पर बैठ गए हैं। पहले प्रधानमंत्री आवास में जो है बैठे थे धरने पर, अब यहाँ पे बैठ गए हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पे। अपने आप में एक तरीके से जो संसद से लेके सड़क तक लड़ाई जो है, संसद से सड़क तक जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है। और एक तरीके से कोशिश ये है कि इसके जरिए दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह पर दबाव बनाया जाए। और अब तो कांग्रेस के और भी कई नेता यहाँ पर पहुंच रहे होंगे। देखिए ऑलरेडी आप देखिए कि रणदीप सिंह सुरजेवाला से लेके बहुत सारे नेता जो है वो ऑलरेडी साथ में है राहुल गांधी के। और यहाँ पे शैलजा कुमारी से लेके तमाम नेता, जिस तरीके से पूरी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी बहुत सारे नेता मौजूद हो गए थे और पूरी एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश थी कि कांग्रेस जो है सड़क की लड़ाई छात्रों के बिहाफ पे लड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ राहुल गांधी खुद इस बात को बिल्कुल आक्रामक तरीके से उठाते हुए अब ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत परेशानी का सबब बन जाएगा। पहले वो प्रधानमंत्री आवास पर बैठ जाते हैं, तमाम डीसीपी से लेके आला अधिकारी ये मशक्कत करते हैं, राहुल गांधी को उठाना पड़ता है, उनको डिटेन करना पड़ता है, छत्रसाल स्टेडियम लेके जाया जाता है, प्रियंका गांधी को अलग ले जाया जाता है। और अखिलेश यादव भी थे उस समय। एक तरीके से वही तस्वीर अब फिर से दोहराती हुई इस बार वो पीड़ित के साथ बैठे हैं। साहिल लोचा बताया जा रहा है 14 तारीख, 17 तारीख, दो तारीख में जो है लगातार दिल्ली पुलिस के पास जा रहे थे शिकायत दर्ज करने की मांग, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। बने रहिए, अरविंद ओझा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरविंद, जॉइंट कमिश्नर नई दिल्ली नुपुर प्रसाद, डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा, उनसे बातचीत करते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया तो धरने पर बैठ गए हैं। अभी कुछ ही देर में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मीडिया से मुखातिब भी होंगे, लेकिन कहां पर गतिरोध बना हुआ, क्या जानकारी आपके पास और आ पा रही है? देखिए ये तस्वीर में जो आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी जो सोफे पर बैठे हुए हैं, डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा का दफ्तर है। साथ में बैठी है नुपुर प्रसाद जो इलाके की ज्वाइंट कमिश्नर हैं। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि बातचीत हुई और जो डीसीपी नई दिल्ली है, ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कितनी एफआईआर दर्ज है। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो पीड़ित आए थे उन्होंने एक शिकायत दी
डीसीपी नई दिल्ली ने वो शिकायत रख दी, लेकिन अब राहुल गांधी बाहर धरने पर बैठ गए क्योंकि उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज की जाए। अब सवाल है कि एफआईआर किस पर दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस, ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर इसको फिलहाल अब आप सियासत से जोड़कर देख सकते हैं कि ये जो पूरा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, किस तरह से कांग्रेस एग्रेसिव थी, उसके बाद चाहे पैलेट गन को लेकर, चाहे छात्रों पर लाठीचार्ज हो उसको लेकर, उसको मुद्दा बनाने की कांग्रेस कोशिश फिर नए सिरे से कर रही है। क्योंकि जो शिकायत दी गई है वो शिकायत पर एफआईआर आखिर कैसे दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस, किसके खिलाफ दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस, ये अपने आप में सोचना और जानना बेहद दिलचस्प होगा। तो राहुल गांधी अचानक से पहले नई दिल्ली के 1-2 पुलिस स्टेशन पहुंचे, उसके बाद संसद मार्ग पहुंचे, और जो तस्वीर आई है ये नई दिल्ली इलाके के डीसीपी की है, जिसमें अगर आप देख पा रहे हैं जो पुरुष अधिकारी है उनका नाम डीसीपी सचिन शर्मा है, जबकि जो महिला अधिकारी हैं ज्वाइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद है, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी दोनों अधिकारियों से बात कर रहे थे, तब दोनों अधिकारियों ने एक्सप्लेन किया कि 20 जुलाई को क्या क्या हुआ, उसको लेकर कितनी एफआईआर दर्ज है। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो विक्टिम आए थे उन्होंने एक शिकायत दी है, शिकायतकर्ता राहुल गांधी नहीं है, जो पीड़ित है उसका नाम है, और तुरंत एफआईआर दर्ज करने अच्छा, की लेकिन मांग एक कर बात रहे थे। बताइए, ये कितनी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किस बात पर राहुल गांधी अड़े हुए हैं, किस पर एफआईआर कराना चाहते हैं कि पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारी और राहुल गांधी में वो एक जो गतिरोध की खत्म नहीं हो रहा है, वो क्या चाहते हैं, किस पर एफआईआर चाहते हैं? देखिए ये तो क्लियर है ना, पैलेट गन की अगर वो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं तो वो कौन चलाता है? जाहिर सी बात है सिक्योरिटी फोर्सेस चलाते हैं जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पर होते हैं। दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया और हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि 10 मीटर की दूरी पर भी नहीं थे 20 जुलाई को प्रोटेस्टर, पार्लियामेंट तक पहुंच ही गए थे, पार्लियामेंट के चारों तरफ पहुंच गए थे। और ऐसे में जो दिल्ली पुलिस की दलील थी वो ये थी कि किसी तरह से जो प्रोटेस्टर है उनको डिस्बर्स करना है। जो एसओपी है, सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, फिर लाठी चार्ज करना है, उसके बाद फिर डिस्बर्स करना है। दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया था कि कई बैरिकेड तोड़ दिए गए थे। तो सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन उन 20 जुलाई पर जो सियासत है वो सियासत पहले सड़क से शुरू हुई, फिर संसद पहुंची और एक दोबारा फिर सड़क पर आई है। राहुल गांधी अचानक पहुंचे हैं। पूरी तरह से मुद्दा कांग्रेस इसको बनाना चाहती है, फ्रंट फुट पर रहना चाहती है और कोशिश करना चाहती है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर बैकफुट पर रहे। और यही जो कवायद है, यही जो सियासत है, जंतर मंतर 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ था उसकी सियासत को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं। और डीसीपी जो इलाके के हैं, ज्वाइंट कमिश्नर, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की। दोनों अधिकारियों ने पूरी जो सिनेरियो है, कितनी एफआईआर दर्ज हुई वो भी एक्सप्लेन किया है। इंक्वायरी जो चल रही है उसके बारे में भी राहुल गांधी को बताया। तो राहुल गांधी किस पर एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं वो खुद कुछ देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद बहुत मुमकिन है कि वो एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन फिलहाल वो धरने पर बैठे हुए हैं। पॉलिटिकल माइलेज वो कहीं ना कहीं बटोरने की भी कोशिश जरूर राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है।